Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. As you all know that we have been already started the lesson number 2, the sound of music, and part 1 जो था एवेलिन ग्लीनी वो हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड लास्ट टाइम पर पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसका आधा चैप्टर हम कर गए. लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेन चैप्टर. ओके, सो let's start with the point number 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." At the age of 14, Bismillah Khan played Shehnai with his uncle at the Allahabad Music Conference, and at that time Ustad Fayaz Khan, who was the well-known person in music industry, patted on the young boy's back. That means कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको पैट किया, शाबाशी दी, एंड सेड कि वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट. ओके, क्या बोला कि तुम मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुम और अच्छे से कर सकोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में ओपनिंग हुआ, स्टार्ट हुआ 1938 में, एट द टाइम बिस्मिल्लाह खान वाज वन ऑफ द मोस्ट हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वो टाइम पर कैसा हुआ करता था कि ऑल इंडिया रेडियो में पर्टिकुलर डे पर, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर शोज़ रन हुआ करते थे. जैसा मंडे के दिन कोई शो हुआ, ट्यूसडे के दिन, और एवरी वीकली ये शेड्यूल चला करता था. तो उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो भी वहाँ पर रेडियो पर शहनाई प्ले किया करते थे, क्योंकि वो टाइम पर लोग ज़्यादा रेडियो सुनना पसंद करते थे. सो लोगों को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई रेडियो पर सुनना बहुत पसंद था. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस दिन जो सब में पहला इंडियन है कि जिसने पूरे नेशन को, पूरे इंडिया को ग्रीट किया हो, तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे इंडिया को ग्रीट किया था. And he poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने रेड फोर्ट पे से ये शहनाई प्ले की थी, और उन्होंने उस टाइम पर राग काफ़ी, बहुत सारे राग होते हैं, जब कोई भी म्यूज़िशियन अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसमें सिर्फ एक तरीके का म्यूज़िक नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूज़िक होते हैं. सैड म्यूज़िक होते हैं, फास्ट म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक होते हैं, हैप्पी म्यूज़िक होता है, उसमें राग अलग अलग तरीके के होते हैं. तो ये बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी जो था वो रेड फोर्ट पे से प्ले किया था, और इसमें अपना यानी इतने अच्छे से उन्होंने ये राग काफ़ी प्ले किया था कि पूरी ऑडियंस दंग रह गई थी. और एट द टाइम इन स्पेक्टेटर जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो प्रेजेंस. तो वो जवाहरलाल नेहरू के प्रेजेंस में उन्होंने ये राग काफ़ी रेड फोर्ट पे से प्ले किया था, और पूरा अपना हार्ट पोर्ड कर देना, यानी कि डाल देना, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर बहुत दिल से प्ले किया था, ऐसा बोलेंगे हम. और जवाहरलाल नेहरू ने इनकी शहनाई जब प्ले करी थी, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने वो लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डिस्टेंट स्पीच. ये एक बहुत फेमस स्पीच है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तब रेड फोर्ट पे से ये स्पीच दी थी, और ये स्पीच आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएगी, अभी सुनना ज़रूर. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार परफॉर्मेंसेज दिए हैं, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस Persian carpets and other souvenirs. His first trip
आउट ऑफ द इंडिया वॉज द अफ़गानिस्तान। वहाँ पर जो रूलर थे किंग ज़हीर शाह, ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड by the बिस्मिल्लाह खान एंड गिफ्टेड हिम प्राइजेस पर्शियन कारपेट्स। बहुत अच्छे जो कारपेट्स मिलते हैं, बहुत महंगे जो पर्शियन कारपेट होते हैं वो दिए। और दूसरा सुवेनियर्स दी। सुवेनियर्स किसको बोलते हैं? कोई कहीं पर भी हम जाते हैं तो कोई हमें कोई गिफ्ट देता है किसी चीज़ की याद में, उसे सुवेनियर्स बोलते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक। सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वही सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हुए थे बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेज एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। film director named Vijay Bhatt, he was also so impressed by the बिस्मिल्लाह शहनाई, बिस्मिल्लाह खां शहनाइज़, एंड उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम उसके बाद दे दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान ने फिर एक सॉन्ग कंपोज किया था और उसका नाम है, वो सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। डिस्पाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, यानी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी नेशन में, यानी इंडिया के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड दैट मीन्स के सिंपल वे में बोले तो बॉलीवुड बराबर। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वे लिमिटेड टू बिस्मिल्लाह खां के 2 ही प्रोजेक्ट थे फिल्म में म्यूज़िक ओरिएंटेड, और वो 2 ही थे। वो थे विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंचर सनंदी अपना। विक्रमा श्रीनिवास जो कन्नड़ फिल्म से बिलोंग करते हैं, उनका एक दूसरा सनंदी अपना कर एक मूवी थी वो, और विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, ये 2 मूवी में उन्होंने काम किया है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। बहुत एम्फेसिस से, बहुत उससे उन्होंने बोला था कि मैं ये आर्टिफिशियल और ग्लैमरस जो वर्ल्ड है, जो फिल्म वर्ल्ड है, मैं उसमें मैं फ़िट नहीं हूँ, मैं यहाँ की टर्म्स में फ़िट नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि उनका जो म्यूज़िक था वो बहुत नेचुरल था और ये ग्लैमर वर्ल्ड से वो बिल्कुल अपोजिट था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस कैम थिक एंड फास्ट, और जैसे जैसे उन्हें सक्सेस मिलते गई वैसे वैसे उनके अवार्ड्स भी बढ़ते गए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, and Bismillah Khan was the first Indian who invited at Lincoln Central Hall, which is situated in the United States of America, and he also take part in the different fair and festivals, world international festivals and international fairs like Cannes Art Festivals जो फ्रांस में होता है, and United States and वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, ये सब इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो सेलिब्रिटीज़ है वो वहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं। ओके, सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे इतने फेमस थे कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम से रखा गया, ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें ये 3 अवार्ड जो थे नेशनल अवार्ड इंडिया के वो भी मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, एंड 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। दिस वन is the highest civilian award of India, with the coveted award resting on his chest. Coveted यानी desired, जो हर इंसान चाहता है कि जो अगर वो फेमस है तो उसे अगर वो इंडिया में है और फेमस है तो उसे ये अवार्ड मिले। So with the coveted award resting on his chest, उन्होंने अपनी ये अवार्ड मिलने के बाद अपनी छाती पर ये अवार्ड रखा, एंड ही सेज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। और ये जो रेयर हैप्पीनेस थी जो किसी किसी को मिलती है, ओके, जिस सबको कुछ भारत रत्न अवार्ड नहीं मिल जाता, जो वेल नोन फेमस पर्सनालिटीज़ होती है उन्हें ये वो ही अचीव करते हैं।
अपने परफॉर्मेंसेस, अपने हार्ड वर्क के थ्रू। ओके, सो ये हैप्पीनेस उनकी आंखों में चमक आई और उन्होंने ये बोला कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, और मुझे ये सिर्फ कहना है और मुझे कहना चाहता हूँ, मुझे कहना ये पसंद है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, पहले से चला आया ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक। अब तो वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, वो भी हमारा म्यूज़िक क्या कर रही है, सीख रही है। तो तुम हमारे यहाँ के बच्चों को ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न म्यूज़िक सिखाओ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, यूजुअली ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फॉरेन, बट खां साहब, ही इज़ यूजुअली कॉल्ड द पेट नेम खां साहब। उन्हें खां साहब बोला जाता था। उन्हें बनारस और डुमराव बहुत पसंद थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए दुनिया के सब में अच्छे जो दो टाउन हो तो वो डुमराव और बनारस थे। Student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। USA के स्टूडेंट्स, USA में स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि भाई शहनाई स्कूल के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आए और वहाँ पर हेड हो जाए। एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स है। अब हमको पता है कि बनारस क्या है, टेम्पल्स की सिटी है, वहाँ पर से होली गंगा फ्लो होती है और वैसे भी होली सिटी माना जाता है बनारस को। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे USA के, उनको पता था कि बनारस और डुमराव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत पसंद करते हैं और उसे छोड़ना पसंद नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था वहाँ के स्टूडेंट्स ने कि आप यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर वहाँ के जैसे टेम्पल्स क्रिएट कर देंगे ताकि आपको बनारस वाला एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी मिले। सो व्हाट ही सेड दैट, बट खान साहब आस्क्ड हिम, उनको उन्होंने ये बोला, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, अगर आप टेम्पल रिक्रिएट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, तो आपको रिवर गंगा भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करनी होगी USA में। बिकॉज हमने पहले भी देखा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो रिवर गंगा जो थी उसकी बैंक पर बैठकर शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। सो रिवर गंगा सो मच अटैच्ड बाय द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सो लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में ये उन्होंने ये याद है कि उन्होंने ये कहा था कि दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, और इसीलिए मैं कहीं पर भी कभी भी जब मैं फ़ॉरेन कंट्री में हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान को देखने की एक चाह होती है, मैं वो चाहत में रहता हूँ कि मैं कब हिंदुस्तान को देखूँगा। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस देखना है, होली गंगा देखनी है, मैं उसके बारे में ही सोचा करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो तब मैं डुमराव का जो मट्ठा है, जो यूनिक मट्ठा है, यानी कि मट्ठा है दैट मीन्स कि जो बहुत थिक दही जो होता है, योगर्ट होता है जिसमें वो जो स्वीट भी होता है, सॉल्टी भी होता है, उसे बोलते हैं, जो डुमराव का फेमस है। तो मैं वो डुमराव का जो मट्ठा है उसे मैं बहुत याद करता हूँ। ऐसा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बोलते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslims like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो लाइफ है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने इंडिया का जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रखा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ही वॉज अ डिवॉट मुस्लिम, वो डिवॉट मुस्लिम थे, स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को ओबे करते थे, उसके लॉज जो थे उसको ओबे करते थे, फॉलो करते थे। उसके बावजूद भी वो एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास बैठकर शहनाई को बजाया करते थे। ये उनका रूटीन था जब वो वहाँ होते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हुई इलनेस की वजह से। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए नेशनल मॉर्निंग यानी कि शौक करना, किसी सेलिब्रिटी या कोई बहुत वेल नॉन पर्सनालिटी की अगर डेथ हो जाए तो उनके लिए सौरो फील करना, सैड फील करना, उसके लिए एक दिन का मॉर्निंग रखा गया।
ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये लेसन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 उसके भी 2 वीडियो भेज चुकी हूँ और पार्ट 2 उसके भी 2 वीडियो कंप्लीट हुए। ओके, अल्लाह हाफिज़।